तो लोक प्रसारण दिवस आपका 12 नवंबर। 57वें ग्रैमी अवार्ड के लिए नामित अनुष्का शंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार बजाती हैं। अभी हाल ही में किसने चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम। भारत के वर्तमान श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? तो डॉक्टर मनसुख मांडविया। भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन है? तो जनरल अनिल चौहान। इसके अलावा अभी हाल ही में हेलो फ्रेंड्स, हैव ए नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज है 15 नवंबर 2024 और 15 नवंबर 2024 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बन सकते हैं, इन सभी प्रश्नों पर अगले 10 से 15 मिनट चर्चा की जाएगी। यह वीडियो आपको अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे उपलब्ध होता है। सुबह 5 बजे पर डे बाय डे आपको यह वीडियो प्रोवाइड होगा और जितने भी चर्चित क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स के, ट्रेंडिंग क्वेश्चन हैं जिनकी परीक्षा में आने की संभावना रहेगी, उन सभी प्रश्नों का समावेश होता है और एक प्रॉपर डिस्कशन होता है ताकि करंट अफेयर्स की सभी समस्याओं का आपका समाधान हो सके। इस वीडियो का सॉल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो करिएगा। इसके अलावा यह पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछूंगा और उस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आइए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। जैसा कि आपको मालूम है कि हर क्लास के पहले लास्ट डे का रिवीजन होता है और शुरुआत करते हैं 14 नवंबर के प्रश्नों से। 14 नवंबर को मैंने प्रश्न आपसे पूछा था, अभी हाल ही में किसे अफ्रीकी देश मॉरिशस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर नवीन राम गुलाम, बता दीजिएगा। हाल ही में किस तिथि को लोक प्रसारण दिवस के रूप में मनाया गया? तो लोक प्रसारण दिवस आपका 12 नवंबर। 57वें ग्रैमी अवार्ड के लिए नामित अनुष्का शंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार बजाती हैं। अभी हाल ही में किसने चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम। भारत के वर्तमान श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? तो डॉक्टर मनसुख मांडविया। भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन है? तो जनरल अनिल चौहान। इसके अलावा अभी हाल ही में जारी एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारतीय संस्थानों में किसे प्रथम स्थान का दर्जा दिया गया है? आईआईटी दिल्ली, बता दीजिएगा। इस सूची में प्रथम स्थान चीन की बीजिंग यूनिवर्सिटी को दिया गया है। और अभी हाल ही में 80 वर्षीय अभिनेता दिल्ली गणेश का निधन हो गया। इनका संबंध किस भाषा से था? किस भाषा की मूवी बनाते थे? तो तमिल भाषा। तो ये तो रहा आपका लास्ट डे का रिवीजन। 15 नवंबर से जो प्रश्न आपके बनते हैं टुडेज करंट अफेयर्स। देखिए, अभी हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? आशीष खन्ना, विनोद सावंत, राजकुमार गौतम या फिर विवेक राजभर? ये हैं आपके आशीष खन्ना जी। और आशीष खन्ना को इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो चर्चित नियुक्तियों में इनको आप सबसे ऊपर रखिएगा, परीक्षा में आने की संभावना रहेगी। बात कर लेते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, ISA। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन विश्व का एकमात्र ऐसा गठबंधन है जिसका मुख्यालय भारत में है। और भारत में कहाँ है? बता दीजिएगा। गुरुग्राम। और गुरुग्राम कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। गुरुग्राम का जो शुरुआती नाम था, स्टार्टिंग में इसे गुड़गांव कहा जाता था और आज की डेट में इसे आप गुरुग्राम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न जो आपका है, अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप को संयुक्त राज्य अमेरिका का नया राष्ट्रपति चुना गया। यह यूएसए के किस क्रम के राष्ट्रपति बने हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका किस क्रम के हैं? तो बता दीजिएगा 47। ये 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये हैं आपके डोनाल्ड ट्रंप और आपसे परिचित भी होंगे। राष्ट्रपति के रूप में यह इनका दूसरा कार्यकाल। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की बात कर लेते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में इनके विपक्ष में भारतीय मूल की कमला हैरिस खड़ी थी और उनकी संभावना भी थी जीतने की, लेकिन अंत समय में डोनाल्ड ट्रंप ने बाजी मारी और वर्तमान समय में
संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा चैगोस द्वीप किस महासागर में स्थित है? 2 या ढाई महीने पहले लगभग सितंबर अक्टूबर में यह द्वीप चर्चा में आया था। और चर्चा में क्यों आया था? क्योंकि इस द्वीप पर ब्रिटेन का शासन है और इस ब्रिटिश शासित द्वीप पर अब जो है मॉरिशस का शासन होगा। तो एक प्रश्न आपको यह भी पूछ सकता है कि चैगोस द्वीप वर्तमान समय में किस देश के अधिकार में है? तो उत्तर आपका होगा मॉरिशस, है ना। अब पूछा गया है कि यह द्वीप किस महासागर में स्थित है, तो चैगोस द्वीप की लोकेशन कहाँ है? बता दीजिएगा, हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर और इसे एक अर्ध महासागर की संज्ञा दी जाती है। विश्व का एकमात्र ऐसा महासागर जिसका नाम किसी राष्ट्र के नाम के साथ संबद्ध है, तो उसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? इंडियन ओशन। नेक्स्ट, जो अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में एशियाई विकास बैंक एडीबी के द्वारा किस भारतीय राज्य में जीवन स्तर में सुधार के लिए $200 मिलियन ऋण की मंजूरी प्रदान की गई? ट्रेंडिंग क्वेश्चन होगा और ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको मिलते हैं। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, मुख्यालय इसका मनीला में है और एडीबी के द्वारा अभी हाल ही में भारत के उत्तराखंड राज्य में जीवन स्तर में व्यापक सुधार के लिए $200 मिलियन ऋण की मंजूरी प्रदान की गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा उत्तराखंड। अब बात उत्तराखंड की हो रही है, तो उत्तराखंड का निर्माण 9 नवंबर सन 2000 को किया गया और हाल ही में यह राज्य अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया। राजधानी देहरादून है और इस राज्य को देवभूमि के नाम से भी जानते हैं। उत्तराखंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ की राजभाषा संस्कृत है, ये भी ध्यान रखिएगा। 4 धाम होने के कारण गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, 4 धाम होने का इसे देवभूमि की संज्ञा दी जाती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में उत्तराखंड के राज्यपाल और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम बताएंगे। चलिए नेक्स्ट, जो अगला प्रश्न आपका है, 2 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी जी के किस क्रम की जयंती मनाई गई? आपको मालूम है 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था और हाल ही में इनकी 155वें क्रम की जयंती मनाई गई और इनका जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट, जो अगला प्रश्न आपका होगा, देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा बैलन डी ओर अवार्ड का संबंध किस खेल से है? बहुत ही फेमस अवार्ड है और हाल ही में ये अवार्ड प्रदान भी किया गया है। पूछा गया है कि बैलन डी ओर अवार्ड किस खेल से रिलेटेड है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वह तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फुटबॉल। फुटबॉल का यह सबसे बड़ा पुरस्कार है और हाल ही में यह जो अवार्ड है मैनचेस्टर यूनाइटेड के एक प्लेयर को दिया गया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा कि बैलन डी ओर अवार्ड हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को और किस महिला खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? दोनों का नाम मुझे कमेंट करके बताना है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर हैं पुरुष खिलाड़ी और महिला खिलाड़ी का नाम भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट, अभी हाल ही में किस तिथि को रसगुल्ला दिवस के रूप में मनाया गया? रसगुल्ला जो कि पश्चिम बंगाल की राजकीय मिठाई है और हाल ही में जो है रसगुल्ला दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 नवंबर को यह दिवस मनाया गया। 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे भी है और यह बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और साथ ही साथ 14 नवंबर को ही आपका मनाया जाता है विश्व डायबिटीज डे यानी मधुमेह दिवस। तो तीनों दिवस आपका 14 नवंबर को हैं। ये तीनों ही दिवस आपके 14 नवंबर को मनाए जाते हैं। अब बात नवंबर के दिवसों की हो रही है
तो अब तक जितने भी दिवस मनाए गए हैं इस महीने में, नवंबर महीने में, उन सबको एक बार में आप देख लेते हैं। देखिए नवंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस हैं कौन कौन से। सबसे पहले 1 नवंबर को 3 दिवस मनाए गए। विश्व शाकाहारी दिवस, ऑल सेंट्स डे मनाया गया, और साथ ही साथ कर्नाटक, हरियाणा और उत्तराखंड का स्थापना दिवस भी आपका 1 नवंबर को मनाया गया। विश्व जेलीफिश दिवस और विश्व सैंडविच दिवस ये आपका 3 नवंबर को मनाया गया। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया गया, और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस आपका 7 नवंबर को मनाया गया। सुनामी से याद आया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा सुनामी जो है वह किस भाषा का शब्द है और किस क्षेत्र में ज़्यादातर सुनामी आपकी प्रचलित है। कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर, विश्व रेडियोग्राफी दिवस आपका 8 नवंबर को, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर, विश्व टीकाकरण दिवस और सार्वजनिक परिवहन दिवस आपका 10 नवंबर को मनाया गया। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 11 नवंबर जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जन्म दिवस है, और विश्व दयालुता दिवस आपका 13 नवंबर को। तो ये कुछ आपके दिवस हैं जो कि इस महीने अब तक मनाए गए हैं। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ता रहेगा इस महीने के दिवस आपके कन्फर्म होते रहेंगे। नेक्स्ट, अभी हाल ही में किसे पंजाब नेशनल बैंक का नया MD और CEO नियुक्त किया गया। MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। पंजाब नेशनल बैंक के नए MD और CEO कौन हैं? तो ये हैं आपके अशोक चंद्रा जी। अशोक चंद्रा जी को अभी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, जो अगला प्रश्न आपका होगा, अभी हाल ही में क्रिकेटर मैथ्यू वेड ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। इस खिलाड़ी का संबंध किस देश से है? क्रिकेट में आप लोग इंटरेस्ट रखते भी हैं और निश्चित रूप से इस प्रश्न का उत्तर आप कंफर्म सही देंगे। मैथ्यू वेड जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है, इनका संबंध किस राष्ट्र से है, किस देश से है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का यह खिलाड़ी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से, यानी T20 हो, एक दिवसीय हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, सभी प्रारूपों से इन्होंने अपना संन्यास ले लिया। ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप और विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप जो कि एक देश की श्रेणी में आता है। प्यासी भूमि का देश, चूँकि इस क्षेत्र में आपको मरुस्थल ज़्यादा मिलते हैं, डेजर्ट ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए इसको आप प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। चलिएगा, प्रीवियस डे का क्वेश्चन, लास्ट डे जो मैंने प्रश्न आपसे पूछा, भारत का पहला अंतरिक्ष रक्षा अभ्यास 2024 में उद्घाटन संबोधन किसके द्वारा किया गया? जैसा कि मालूम है कि इस समय भारत का पहला अंतरिक्ष रक्षा अभ्यास चल रहा है 2024 का। किसके द्वारा उद्घाटन संबोधन किया गया था? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर होगा जनरल अनिल चौहान, भारत के CDS, वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, और इन्होंने इस अभ्यास में उद्घाटन संबोधन प्रस्तुत किया था। ये तो रहा प्रीवियस डे की बात। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का प्रश्न आपके लिए, जिसका उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। वार्षिक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे आप COP29 के नाम से भी जानते हैं, इसका आयोजन वर्तमान समय में किस स्थान पर किया जा रहा है? COP29 का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? नई दिल्ली, कोपेनहेगन, वियना या फिर बाकू? कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि यह वीडियो उस अभ्यर्थी तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक फॉर ज्वाइनिंग मी।